देखिए अपन फोरियर सीरीज पढ़ रहे थे। आज मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ। क्वेश्चन है ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस एक्स और एक्स की लिमिट माइनस पाई से पाई के बीच में। जैसा कि आपको फार्मूला बताया हुआ है, फोरियर सीरीज इज गिवन बाई, फोरियर सीरीज का बेटा क्या फार्मूला बताया था, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट सिग्मा ए एन कोसन एक्स सिग्मा बी एन साइन एन एक्स और एन की वैल्यू 1 से अनंत। ये फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है। आपको ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है और बी एन। देखिए यूजिंग फॉर्मूला हम तीनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ए नॉट का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं पहले दिखा चुका हूं फोरियर सीरीज में, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई और एफ एक्स डी एक्स। आप एफ एक्स का वैल्यू रख दो, सो इट इज 1/2 पाई माइनस पाई से पाई। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स कोस एक्स डी एक्स। ओके, देखो उस दिन मैंने बताया था एक समाकलन का नियम होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स हो, और ये यदि फलन एफ एक्स विषम हो, ओड हो, ओड का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स करने से यदि फलन माइनस का हो जाए तो उसको विषम फलन कहते हैं। तो ऐसे इंटीग्रल का मान क्या होता है, 0। और यदि ये फलन सम है, इवन है, इवन का मतलब कि फलन में x की जगह माइनस एक्स करें और फलन में कोई फर्क ही नहीं पड़े, वैसे का वैसा आ जाए, तब इसका मान 0 नहीं होता। वो क्या होता है, इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिमिट माइनस ए से ए को क्या बना देते हैं, 0 से ए बना देते हैं। ये विषम फलन के लिए, ऑड के लिए, और ये सम फलन इवन के लिए। अब यहां देखो x है, x की जगह माइनस एक्स करेंगे, ये माइनस एक्स हो जाएगा। और कोस में आपको पता है कोस माइनस एक्स का मान कोस एक्स ही होता है। तो ये तो हो गया विषम फलन, ये हो गया सम। और विषम को सम से गुणा करते हैं, विषम आता है, कारण ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा, तो कुल मिला के फलन कैसा आ गया, माइनस का आ गया। और माइनस का आ गया तो फलन ओड हो गया, और ओड हो गया तो इंटीग्रल करना नहीं पड़ेगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0। कारण चूंकि x cos x इज ओड फंक्शन, यह विषम फलन है। विषम का मतलब समझे ना, इस x cos x में x की जगह माइनस एक्स करिए तो cos माइनस एक्स का मान तो cos x ही होता है, और x का मान माइनस एक्स करेंगे तो कुल मिला के नेगेटिव हो गया। चलो एक उदाहरण और देखें, इस cos की जगह मान लो होता sin x, तो x की जगह माइनस एक्स करने से माइनस एक्स आता, और साइन में x की जगह माइनस एक्स करने से साइन माइनस एक्स का मान भी माइनस आता। तो ये भी ओड और ये भी ओड, ओड को ओड से गुणा करें इवन होता है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या होता है, प्लस। तो उस वक्त इंटीग्रल इसका 0 नहीं होता। अभी इसका ए नोट का मान कितना आ गया, 0 आ गया। चलो ए नोट के बाद क्या निकालें, ए एन, एक वैल्यू आ गई अपने पास, ए नोट का मान 0 आ गया। नाउ ए एन का फार्मूला 1 पाई माइनस पाई से पाई और एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। ये कितना गया भाई, 1 पाई माइनस पाई से पाई, एफ एक्स का मान रखो, एक्स कोस एक्स और इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। ये मान निकाल लिया अपन ने किसका, ए एन का। देखो कोस कैसा होता है, सम फलन, ये भी कोस है सम फलन, और एक्स कैसा है, विषम फलन। ये ओड इवन, ये इवन और ये ओड। इसमें माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस माइनस एन एक्स का मान कोस एन एक्स ही होगा, कोस माइनस एक्स का मान कोस एक्स होगा। लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये, आप इसको ओड इवन को यूं याद करो, इवन को लिख लो प्लस से और ओड को लिख लो माइनस से। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तीनों को गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, यानी ओड आ गया।
एक ओड फलन को इवन से गुणा करते हैं, इवन को ओड से करते हैं, ओड आता है। और विषम फलन का इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए के बीच में 0 होता है, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। कारण चूंकि x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एन एक्स इज ओड फंक्शन। चलो इसका an भी कितना आ गया, 0। अब बेटा इसका मान निकालेंगे, an के बाद में bn इज इक्वल टू फार्मूला, ये कोस की जगह मैं साइन कर दूं बस। bn का फार्मूला क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। चलो एफ एक्स का मान रखो, 1/पाई माइनस पाई टू पाई। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज एक्स cos x, so it is x cos x sin nx। अब ये देखो, ये फलन ओड है कि इवन है। x बेटा विषम होता है, ओड होता है, cos इवन होता है और sin भी ओड होता है। तो इसमें x माइनस एक्स करने से माइनस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा, इसमें भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। यानी कुल मिला के अब की बात जो ये इंटीग्रेंड है, ये ओड इंटू इवन इंटू ओड, तो कुल मिला के इवन हो गया। कैसा बना हो गया, सम हो गया। यानी यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस से वापस प्लस हो जाएगा। तो आप इसको जब ये सम हो जाएगा तो इस लिमिट को 0 कर देंगे, बाहर 2 से गुणा कर देंगे, तो इंटीग्रल का मान क्या देगा, 2/पाई 0 से पाई, ये आ गया x cos x sin nx dx। ये आ गया। अब इसका इंटीग्रल कैसे करें? देखो छोटी क्लास में आपको बता रखा है, साइन और कोस गुणा में हो तो एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ आपका, साइन ए कोस बी का फार्मूला होता है, लिख लो जिसको याद नहीं है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, नॉट इट। साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। दिस इज साइन ए का मान एन एक्स है और कॉस बी का मान एक्स है यहाँ पे। सो ये हो गया 2/पाई 0 से पाई, एक्स को पढ़ा रहने दो बेटा। साइन ए प्लस बी, ए का मान बेटा 10 मिनट लगेंगे, रुक जा। साइन ए का मान कितना हो गया, एन एक्स, और बी का मान एक्स, जोड़ेंगे क्या हो गया, एन प्लस 1x प्लस साइन ए माइनस बी, ए का मान एन एक्स, बी का मान एक्स, ये हो गया एन माइनस 1x और अपॉन 2 बाहर आ जाएगा dx। सॉल्व करो, 1/पाई 0 to पाई। अरे ये सब समझ आ रहा है ना, साइन ए कोस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2 से ये 2 भाग गया है। तो पहला इंटीग्रल तो क्या हो गया, x और साइन n प्लस 1x dx। एक इंटीग्रल क्लियर, 2 इंटीग्रल बना मैं इसके, प्लस दूसरा क्या हो गया, x साइन n माइनस 1x। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। 2 फलन गुणा में और समाकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। यह आ गया 1/पाई, बड़ा ब्रैकेट में दे बेटा, पहले समाकलन करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस, और ये n प्लस 1x और बटे में n प्लस 1 रहेगा, जैसे होता है साइन 5x का समाकलन होता है माइनस का कोस 5x बटा 5, छोटे ब्रैकेट में बंद कर दे, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन क्या हो गया 1, और साइन का समाकलन ये हो गया कोस n प्लस 1x
और बटा n प्लस 1 dx लिमिट 0 से पाई ब्रैकेट बंद। ये इसका हो गया प्लस, फिर मैं ब्रैकेट लगा, फर्स्ट फंक्शन है सीरीज, साइन का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का कोस n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई और माइनस 0 से पाई x का अवकलन 1 साइन का समाकलन माइनस का कोस बड़ा ब्रैकेट। ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, खाली कॉस है, कॉस का अवकलन क्या होगा, समाकलन क्या होगा, साइन होगा और साइन की लिमिट पाई में भी 0 होती है, 0 में 0 होती है, तो इस इंटीग्रल को करने की आवश्यकता नहीं, 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0। परीक्षा में तो पूरा करना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और साइन की लिमिट 180 में भी 0 और 0 में भी 0, तो वो तो 0 हो जाएगी, तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, बस ये दो मान रखते हैं यहाँ पे। इन दोनों में बेटा माइनस का x कॉमन आ रहा है, ये हो गया 1/पाई, माइनस का x कॉमन आ रहा है, तो लिमिट लगा दो, x की लिमिट पाई लगा दे, तो ये होगी माइनस की पाई कॉमन आ रहा है सब में, दोनों में। क्या बच गया यहाँ कोस n प्लस 1 पाई, कोस n पाई का फार्मूला होता है -1 की घात n, याद रखना कोस n पाई का फार्मूला होता है -1 की घात n, तो यहाँ पाई लिखेगा तो ये रहेगा -1 की घात n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 और प्लस यहाँ जहाँ n माइनस 1 है बस, तो -1 की घात n माइनस 1 बट्टा n माइनस 1। ये मान आ गया अपने पास किसका bn का, a0 का मान 0, an का मान 0 और bn का मान 1। तुझे n का मान कहां से कहां तक लेना है, 1 से अनंत लेना है। चलो पहले n का मान 1 रखो, तो b1 बराबर n का मान 1 रखेगी, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन है, n का मान 1 रख, -1 की घात 1 और 1 2 हो गया, -1 की घात 2 का मान 1, अलबत्ता n का मान कितना रखा 1 रखा, 1 बटा 2। ठीक है, एक काम इसमें और कर सकते हो आप, यहां n का मान 1 रखेंगे नहीं, 1 1 से 0 होता है, उसके बाद क्या निकालो b2, n का मान 2 रखेगी, 2 और 1 3, -1 की घात 3 का मान कितना हो गया -1 और बटा 2 रखती 3 आ गया और प्लस 2 रखती 2 -1 1 -1 और बटा 2 -1 ऐसे ही क्या निकाल लो b3, ऐसे ही क्या निकाल लो b4 और डॉट डॉट डॉट, b1 कैलकुलेट हो गया, b2 हो गया, b3 हो गया, b4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इसलिए फोरियर सीरीज होगी f(x) बराबर a0 तो 0 है, ये भी 0 है, यहाँ n का मान 1 से शुरू कर दे, पहले n का मान 1 रख, तो b1 sin x, b2 n का मान 2 रखो, b2 sin 2x, b3 sin 3x डॉट डॉट डॉट। दोबारा देख बेटा, a0 का मान 0 है तो ये पूरा पद 0 हो गया, an का मान 0 से 0 हो गया, इस सिग्मा को खोलो, n का मान 1 रख, पहला पद क्या आएगा b1 sin x, n का मान 2 रख, b2 sin 2x, b3 sin 3x डॉट डॉट डॉट। और ये b1 b2 b3 हमने निकाल लिए, कहां से निकाले, ये जो bn का फार्मूला आया है इसमें n का मान 1 2 3 4 रख के वो मान यहाँ रख दो, ये फोरियर सीरीज हो गई। आज घर पे जाके पहले इसके 2-3 शॉर्ट एग्जाम्पल और करिए फोरियर सीरीज के, ठीक है।